हेलो दोस्तों, आप सभी का शुभ ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम निफ्टी की जो एनालिसिस करेंगे वो वेव स्ट्रक्चर को समझते हुए पूरी अच्छे से एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर हम सिर्फ लेवल को देखेंगे, ज़्यादा उसके अंदर वेव डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि निफ्टी जो होती है बहुत अच्छे से वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। हालांकि सारे स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर एक ब्रॉडर मार्केट होता है निफ्टी का, उस हिसाब से हम निफ्टी के अंदर एक एक वेव को देखेंगे और एक एक पॉइंट की एनालिसिस करेंगे। तो हम ज़्यादा वक्त वहां पर देंगे। इसके अंदर हम बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। तो दोस्तों, निफ्टी की एनालिसिस से मैं स्टार्ट करूंगा। ये आपके सामने निफ्टी का वन डे का चार्ट आ चुका है। दोस्तों, हमारी यहाँ से बात चलती हुई आ रही है कि यहाँ से हमने फर्स्ट वेव लगाई, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। इस जगह पर जाने के बाद में हमारा ये सब डिवीजन के अंदर स्टार्ट हो गया था, यानी कि 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमारी नाइन्थ वेव में जाने के बाद 5+4, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि 5+4 अगर जोड़ दोगे तो नाइन्थ वेव में एक वेव जाकर कंप्लीट होगी। अगर डीप में नीचे लगना है तो इस वाले स्विंग लो को काट के नीचे चलने लग जाएगा, तो ये 9 वेव पे टॉप बन जाएगा। फिर एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। इसको 1 घंटे का मैं चार्ट लगा देता हूँ। लास्ट हमारी 9th वेव जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हुई है और 8th वेव का लो पॉइंट हमारा यहाँ पर बना है। अब जो लास्ट वीडियो आया था मेरा, उस समय हमारी क्या डिस्कशन हुई थी कि मैंने आपको ये बताया था कि हम अभी इसको एक काम करते हैं, 15 मिनट का चार्ट कर देते हैं। हम अभी यहाँ पर थे उस समय। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर हम इस वाले वेव को ऊपर की तरफ काटेंगे तो ही ऊपर जा पाएंगे, अन्यथा नीचे की तरफ हमें एक लो बनाना है 19,500 के पास में। और 450, 400, 450 ऐसा लेवल दिया था मैंने आपको कि वहां पर जाने के बाद में इसके अंदर करेक्शन एंड हो जाएगी। तो इसने क्या करा, डॉट यहीं पर जाकर घुमा और हमारी 0B जो ट्रेंड लाइन चलती है और इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया और ये नीचे की तरफ यहाँ पर कंफर्म हो गया था। और मैंने आपको क्या बोला था कि हम इस वाले पॉइंट के यहाँ पर शॉर्ट करेंगे इसको 675 के नीचे आ जाएगा। इसने प्योर यहाँ पर बहुत ही अच्छी कैंडल बनी और उसके बाद आप देख लो कि नीचे तरफ खिसकता गया। और डॉट इसने जो मेरी एक लेवल की बात हुई थी कि इसको किसी भी सूरत में 19,300 का लेवल टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर 19,300 का लेवल टेस्ट कर लेगा तो फिर ये हमें ये बताएगा कि ये बड़े टाइम फ्रेम के करेक्शन में जाना चाहता है या नहीं। तो इसने क्या करा कि 19,300 के लेवल को डॉट टेस्ट कर लिया यहाँ पर। तो अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर अभी 19,500 के क्लोज में है। तो हम एक बार ये जो पैटर्न बन रहा है इसको हम समझ लेते हैं कि क्या है। यहाँ से हमारी बात हुई थी कि ये ए वेव बनी है 1, ए वेव, बी वेव, और ये पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो सी वेव का पार्ट है। इसके अंदर वापस एक सी वेव जब भी खत्म होती है 5 लेग में खत्म होती है। तो इसका मतलब इसके अंदर 1, 2, ये पूरी की पूरी मुझे 3 लग रही है अभी तो फिलहाल देखते हैं, और हम अभी 4th वेव के प्रोसेस में है। तो अगर ये पूरी की पूरी 3 वेव है तो इसका मतलब यहाँ पर 4th वेव कंप्लीट होने के बाद में हम 5th वेव नीचे बनाने वापस आएंगे। कहने का मतलब ये है कि हम अगर ये पूरा 4th वेव ही है तो हम कम से कम एक बार 19,650 के आसपास जाएंगे। इसका 62% के रिट्रेसमेंट देख लेते हैं एक बार। ये रहा इसका लेवल आ रहा 19,600, 650 के बीच में हम जाएंगे इसी ट्रेंड लाइन के पास और हम एक डीप और लगाएंगे। लेकिन अब ये है कि 5th वेव जो बनेगी वो 5th वेव फेलियर भी बन सकती है, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद में इस पूरे लेके की 62% यहीं पर आने के बाद में ऊपर वापस जा सकता है। और अगर सी वेव के अंदर 1, 2, 3 यहाँ पर कंप्लीट होकर 4th ये कंप्लीट होकर 5th ये कंप्लीट हो गई है तो इसका मतलब ये लो लग चुका है। तो बस इतना सा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि 4th में थोड़ा सा टाइम बीतता है तो यहाँ पर टाइम बीता नहीं है, सीधा टूटा है इसीलिए। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा जो बात हुई थी 19,300 के लेवल को टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसने टेस्ट कर दिया तो एक्सट्रीमली ये यहाँ पर गिर चुका है, जबकि इतना नहीं आना चाहिए था। और लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, 100-150 पॉइंट का फॉल तो एक्स्ट्रा आ ही जाता है। अब हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट के अंदर बड़ी करेक्शन कब आएगी। जब बड़ी करेक्शन उस केस में आएगी जब 19,300 के नीचे जाएगा, तब तक ये करेक्शन मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एंड हो चुकी है। वापस यहाँ पर 650 जाने के बाद में वापस से अब हम एक काम करते हैं, इसको समझ लेते हैं एक बार कि बड़ी करेक्शन कब आएगी, 19,300 जाने के बाद में आएगी। अब हम देख लेते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में क्या ध्यान रखना है। यानी कि मैं इसको 5 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि एक करेक्शन जो है वो यहाँ पर एंड हो चुकी है, अब एक बाउंस बैक आना चाहिए। तो इसको मैं 3 मिनट का चार्ट कर देता हूँ। इसके अंदर यहाँ पर ए वेव जो बनी पूरे 5 वेव में बनी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5th। उसके बाद इस ए वेव की यहाँ पर 5 वेव के अंदर हमेशा ए वेव कंप्लीट होती है, उसकी ये करेक्शन चल रही है। अगर ये करेक्शन यहीं पर एंड हो गया तो यहीं पर जाने के बाद में बाउंस बैक आएगा और उसके बाद हम वापस यहाँ पर जाएंगे, यानी 19,650। तो यानी कि अब हमें नेक्स्ट वीक में क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो लेवल है 19,400,
इसके ऊपर हम जब तक खड़े हैं तब तक हम एक बार 19,600 और 650 के पास जाएंगे, यानी कि इसका 61% की रिट्रेसमेंट के आसपास जाएंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया। 61% की रिट्रेसमेंट कहाँ पर आ रही है? 19,600। तो यानी 19,600 और 650, यानी कि ये ट्रेंड लाइन लास्ट। तो यानी कि यहाँ पर हमारी एक बाउंस बैक की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। मंडे और ट्यूसडे को नेक्स्ट वीक ये होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, और हमारा एक एडवांस कोर्स है, उसके हिसाब से इसके अंदर यहाँ पर प्रोसेस भी पूरा हो चुका है। यानी कि एक बार मंडे को क्या हो सकता है कि यहाँ पर जाएगा, वापस से इस वाले एरिया के आसपास आए, यानी कि 19,450 के आसपास आए, और वापस से ये इसी जगह से 19,650 हो सकता है, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर 19,400 के नीचे आ जाता है तो हम एक बार वापस इस वाले लेवल के आसपास रीटेस्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ से वापस बाउंस बैक ले सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जब तक 19,400 और 450 के ऊपर खड़ा है तब तक हमें 19,650 और 600 का टारगेट लेके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म हमें यही ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक जीरो भी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हो जाती तब तक ये नहीं मान सकते कि ये बॉटम बन गई है। लेकिन हमें यहाँ तक एक बार चाल दिख रही है, उस चाल का आनंद लीजिए और एंजॉय कीजिए। तो ये हमारी एक एनालिसिस हो गई शॉर्ट टर्म के अंदर। अब बड़ी करेक्शन उस समय हमें पता चलेगा जब तक ये वनडे के अंदर 19,300 आके नीचे सस्टेन नहीं हो जाता, यानी कि इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा तो हमें ये पता चलेगा कि ये बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन स्टार्ट हो गई है। और ये करेक्शन हो सकता है कि 1 से 1.5 महीना भी चले, 1 से 1.5 महीना भी चले, क्योंकि अब ये जो आपको एरिया दिख रहा है लास्ट वेव का 1, 2, 3 कैंडल में बना है। अगर इस करेक्शन को यहीं पर एंड होना है तो 3 दिन के अंदर मतलब एक दिन तो ये निकल गया, अब 2 दिन के अंदर इसको ये वाला लेवल टेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके होगा। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा होगा, इसीलिए मैंने आपको एक लेवल बताया 19,650 के एरिया के आसपास इसके बाउंस बैक की प्रक्रिया खत्म हो सकती है। उसके ऊपर भी जा सकता है, लेकिन एक बार हमें यहाँ तक क्लियर कट एरिया दिख रहा है, और 1 घंटे का 200 EMA का सपोर्ट भी 19,450 के आसपास दिख रहा है। तो मोटा मोटी 19,450 और ऊपर की तरफ 19,600 650 की एक रेंज बनी हुई है नेक्स्ट वीक के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए काम करना। लेकिन अगर ये वाला लेवल टेस्ट हो जाता है 19,800 का, तो इसका मतलब ये करेक्शन यहीं पर एंड हो जाएगी और हम एक बार यहीं से ऊपर की तरफ 20,500 और 21,000 के पास जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई। अब हम एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों यहाँ से हमारी वेव स्ट्रक्चर की बात हुई थी, जो कि यहाँ पर जाने के बाद में कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में हमने यहाँ पर एक ए वेव ये बने, एक बी वेव ये बने, और सी वेव के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। तो सी वेव के अंदर हमने फर्स्ट, सेकंड, ये पूरी की पूरी मुझे थर्ड ही लग रही है, और हम इसके अंदर फोर्थ वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसके अंदर फोर्थ वेव के अंदर एंटर हो चुके हैं। एक तरह का हेड एंड शोल्डर जैसा भी बनाया, निफ्टी ने भी हेड एंड शोल्डर बनाया। निफ्टी का मैं बताना भूल गया आपको, निफ्टी का भी अगर आप पैटर्न देखोगे ना ध्यान से, तो ये हेड एंड शोल्डर बन रहा है। ये शोल्डर, ये नेक लाइन और ये शोल्डर, तो यानी इसी एरिया में कंप्लीट होकर यहाँ पर जा सकता है। तो यानी कि नेक्स्ट वीक बाउंस बैक दिख रहा है, और इसके अंदर भी मुझे लग रहा है कि इसी जब तक 44,560 के ऊपर खड़ा है तो हमें एक बार 45,200 का लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ तक हमें एक बार हमें जाना है। यानी कि यहाँ से भी अगर मैं बात करूँ तो 400 पॉइंट का मुझे बाउंस बैक दिख रहा है। अगर मैं 3 मिनट के ही चार्ट लगा दूं तो इसके अंदर भी यहाँ पर ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 ए वेव यहाँ पर बन गई, और अगर मान लो यहाँ पर करेक्शन एंड भी हो गई है तो एक बार हमें 45,200 के पास तो जाना ही जाना है। यानी कि 400 पॉइंट का मुझे बाउंस बैक क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकल गए तो हम एक बार वापस इस वाले लेवल को टेस्ट करेंगे 45,767। तो बस ये बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। जितना गिरना था एक समय के लिए एक बार वो गिर चुके हैं, इससे ज्यादा भी गिरावट नहीं आएगी, बाउंस बैक आएगा। तो उस बाउंस बैक का आनंद लीजिए आप। बैंक निफ्टी का चार्ट, फिर निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। फिर निफ्टी के अंदर भी सेम प्रोसेस है। फिर निफ्टी भी यहाँ से जो आपको मैं लेवल बता देता हूँ, एक बार नीचे की तरफ इसके नीचे जा नहीं पाएगी 19,860, यहाँ पर आपको बाय करते हुए चलना, और ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद में इसके अंदर भी जो बाउंस बैक है 20,140 तक क्लियर कट मुझे दिख रहा है, और ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक होती है तो ये ऊपर निकालने की कोशिश पूरी रहेगी। अब ये भी ऊपर उसी केस में आएगा जब इसका हाई कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये बाउंस बैक मुझे दिख रहे हैं इस वाले एरिया तक 20,200 और 20,140 तक। तो अब बाउंस बैक आएगा नेक्स्ट वीक के अंदर। जो भी गिरावटें आनी है वो यहाँ कहीं आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्सटेंड हो रही है या नहीं हो रही है। बाकी एक तरह की जो करेक्शन है वो ए बी यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए। बैंक निफ्टी का भी यही चार्ट है, सिंपल सा, जो करेक्शन यहाँ पर एंड हो जानी चाहिए इसी जगह पर, यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर खिसकना चाहिए। फिर भी मैंने आपको जो बता दिया बाउंस बैक कितना आ सकता है कितना नहीं आ सकता, जो कि मुझे क्लियर कट दिख रहा है, क्लियर कट मुझे दिख रहा है, क्लियर कट मुझे दिख रहा है, क्लियर कट मुझे दिख रहा है। अब हम एक बार वीडियो को कंप्लीट ही करेंगे। 2 सेकंड रुकना, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ एक बार।
दोस्तों निफ्टी क्या है कि उसके अंदर बहुत अच्छे से काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया वेब स्ट्रक्चर के अंदर बहुत ही शानदार काम कर रही है। हमें उसका पूरे से ध्यान रखना अच्छे से। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि हमारी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप एडवांस कोर्स आपको बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एडवांस कोर्स में आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में कब टाइम वाइज करेक्शन खत्म हो गई, कब प्राइस वाइज करेक्शन खत्म हो गई। अभी मैं जो आपको शॉर्ट आपको बता पा रहा हूँ कि निफ्टी इस एरिया के बाद सीधा यहाँ जा पाएगी, तो ये उसी कोर्स की खूबियत है। क्योंकि मुझे और यहाँ से मंडे को खुलते ही भाग सकता है ऊपर, आधा एक घंटे के अंदर यहाँ पर आए इस एरिया में तेजी दिखा सकता है, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और दूसरी चीज ये कि आपको अगर एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन करनी है और मेरे साथ में आप लॉन्ग टर्म का वो सोच रहे अपना पोर्टफोलियो बनाने का, तो आपको मेरी ये सर्विस ज्वाइन बिल्कुल करनी चाहिए। एक साल की उसकी फीस है 22,000 रुपये। इसके अंदर मैं आपको स्टॉक रिकमेंडेशन करूंगा, आपको पूरा मतलब बताऊंगा कौन कौन सा शेयर लेना चाहिए, कौन कौन सा शेयर नहीं लेना चाहिए। बहुत बढ़िया सर्विस है सर, आपको बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए और पार्टिसिपेट इसके अंदर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों हमारी एक इंडेक्स ग्रुप की सर्विस है जिसके अंदर आप जुड़कर आप फायदा उठा सकते हो। यहाँ पर 97 सब्सक्राइबर भी हैं और बहुत ही बढ़िया कॉल आती है। अभी लास्ट फ्राइडे के दिन भी आप देख लो, मैं आपको फ्राइडे का काम दिखा, तो हर दिन आपके सामने आ रहा हूँ, मैं आपको काम भी दिखा रहा हूँ। ये अगस्त 4 का फ्राइडे का काम है। हमने बैंक निफ्टी बाई करवाई थी 165 170 पे, लेकिन कॉल सेट नहीं हुआ तो 155 पे इमीडिएटली 5-10 पॉइंट में नीचे बाहर हो गए। उसके बाद अगेन एक कॉल आया 115 120 के ऊपर, स्टॉप लॉस था 88 का, टारगेट 140 165 प्लस। ये देखिए आप 145 प्लस 165 डन, और टारगेट बुक हो गया था 178 तक गया था। तो यानी कि हमारी टीम मिलकर काम करी, जो कि आप देख रहे हो सुकृष्ण करके, ये मेरे टीम के ही मेंबर हैं। हम सब मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। और ये ध्यान रखना ओनर में हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लाइसेंस जो है वो मेरे नाम पर है। पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। और दोस्तों आप मेरा ये चैनल देख सकते हो कि ये एक सेबी रजिस्टर्ड का मेरा चैनल है, जिसके अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन डाल रखी है और 55,000 के अराउंड मेरे सब्सक्राइबर है इसके अंदर। और आपको दोस्तों ये ध्यान रखनी है कि ये जो एक फेक चैनल चल रहा है मेरे नाम पर, सेम टू सेम एज इट इज ऐसा कैसे बना रखा है जिसने 3,000 सब्सक्राइबर से 14,000 सब्सक्राइबर कर दिया, लेकिन उसके जेन्युइन सब्सक्राइबर जो है वो सिर्फ मुश्किल से 6 से 7 ही है। 6 से 7 ही, उससे ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि मेरा फेक चैनल चल रहा है, क्योंकि मुझे उसने ब्लॉक कर दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा ना शुभ ट्रेडिंग एकेडमी, तो वो आएगा नहीं, लेकिन आप लिखोगे तो आपको जरूर दिखेगा। तो मुझे क्या ब्लॉक करके रख दिया उस बंदे ने, उसको भी मैं लीगल नोटिस भेजने वाला हूँ। हालांकि अभी तो उसको पता नहीं चलेगा उसने पंगा किससे लिया है। ये देखिए मेरा अभी आ नहीं रहा है इसके ऊपर, एक फेक चैनल चला रखा किसने, अब ये और पता नहीं ये और किसने बनाया एक और ऐसा चैनल, मतलब मेरे नाम के बंदे चैनल बना रहे हैं, आप समझ जाओ। और मेरी फेस देख लो कि जो रियल बंदा वो मैं हूँ, ध्यान रखना आपको। ये मेरा लाइसेंस मेरे पास है, आपको मैं दिखा देता हूँ मेरे लाइसेंस का फोटो भी। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा लाइसेंस का मेरे पास सर्टिफिकेट है इसका, ये आप देख सकते हो, ये मेरा सर्टिफिकेट है इसका मेरे पास। उनके पास ऐसा सर्टिफिकेट भी नहीं है। अगर हो सके तो वो मेरे सोशल मीडिया पर जाके मेरा सर्टिफिकेट फोटो भी ले सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी को रोक तो नहीं सकते क्या कुछ भी, क्योंकि सेबी रजिस्टर तो मरना है लेने के लिए, इनको ऐसे थोड़ी मिलता है सेबी का लाइसेंस। सेबी का लाइसेंस लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मिलता है। तो इनको क्या कि मुर्गे पकड़ रहे हैं, मेरे को मुर्गा पकड़ बनाया, लेकिन इनको ये नहीं पता कि किससे पाला पड़ा है। इनको मैं लीगल नोटिस भेजूंगा, इनको पता चलेगा कैसे किसी की माल हानि का केस लगाऊंगा अलग में, सेबी से बैन अलग कर पाऊंगा। अभी तो इनको पता नहीं चल रहा है, रुकिए आप इनको देखते रहिए। इसलिए मेरे फेक चैनल से बचिए, मेरा रियल चैनल यही वाला है। मेरा लोगो आप अच्छे से देख सकते हो, और मेरा यहाँ पर ऐसा कैसे वो डाल सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं आपको, इसलिए बेवकूफ़ नहीं बनना, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान रखना, लिंक आप चेक कर लेना, STU1 करके उनकी फेक आईडी का है, लेकिन मेरा यू है। मैंने ऐसा है अभी क्या कर रखा है, मैंने मेरा प्राइवेट चैनल इसको कर रखा है, क्योंकि मेरे इस चैनल का क्या प्रमोशन चल रहा है, इसीलिए। तो मैंने क्या है कि एक उसी लिंक की मैंने एक बना रखी है छोटी सी, जिसके अंदर 1 से 2 सब्सक्राइबर डाल रखे हैं। तो लिंक जो है ना वो आपको STU है, बस STAU करके, U1 नहीं है, ये ध्यान रखना बस आपको। तो यानी कि मेरा जो लीगल चैनल है वो यही है, और हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरी जो भी सर्विस की रिकमेंडेशन जो रहती है वो सिर्फ बाय सेल की रहती है। मैं डीमेट होल्ड नहीं करता किसी का, डीमेट के अंदर काम नहीं करता, ये मेरे आप वेबसाइट जाकर चेक कर सकते हो। मैं सिर्फ स्टॉक प्रोवाइड करता हूँ, कॉल प्रोवाइड करता हूँ, डीमेट किसी का भी हैंडल नहीं करता हूँ। डीमेट में प्रॉफिट रेशियो मेरा बिल्कुल भी नहीं है, सेबी की तरफ से स्ट्रिक्टली मना है। अगर आपसे कोई डीमेट लेकर काम कर रहा है तो उसको बिल्कुल भी मत करने दीजिए, क्योंकि सेबी की तरफ से बिल्कुल मना है, कोई किसी का डीमेट लेकर काम नहीं कर सकता। या वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेरे नाम पर वो डीमेट लेकर काम कर रहे हैं, 50,000 रुपये टोकन मनी ले रहा है। अभी मैंने उसको पूरा रिकॉर्डिंग भी कर ली है, अगला एक वीडियो बनूंगा
उसके अंदर पूरा का पूरा उसको एक्सपोज करूंगा। मैं कहाँ का बंदा है, अलीगढ़ का बंदा हूँ, वो भी मुझे पता चल गया है, तो इसीलिए मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। तो इसीलिए वो मेरे डीमेट की सर्विस बोल के पैसा ले रहा लोगों से, तो आप बचिए उससे। ये हो सकता है कि कल को कोई और दूसरा भी मेरा चैनल बना दे, इसीलिए आप मेरा फेस देख सकते हैं, आप उससे वीडियो कॉल करके बात करिए। सर्टिफिकेट वीडियो कॉल पे बोलो कि बस सर्टिफिकेट बताओ सर आपका, अगर वो नहीं बता रहा तो आपको पेमेंट नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो आप दोस्तों सतर्क रहिएगा, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, कहीं पर कुछ भी आपके साथ स्कैम हो सकता है। तो दोस्तों आप जोड़ सकते हो, निफ्टी और बैंक निफ्टी की सारी मैंने आपको एनालिसिस बताई, आप मेरे सर्विस से भी जोड़ सकते हो, और हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे। अब ये जो मंथ अभी चलेगा अगस्त का, यहाँ पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मैं अपडेट कर दूंगा सारी की सारी इस जगह पर। तो आप मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देख सकते हो कि मैं कौन सा शेयर दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, क्या नहीं दे रहा हूँ, सब कुछ आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों आज की वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।